जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। वर्तमान में स्वच्छता के प्रति बड़ी जागरूकता बढ़ी है। सब तरफ स्वच्छ भारत के अभियान को गति दी जा रही। आप लोग अपने घर से लेकर शहर तक, गली सड़कों तक सबकी स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक और तत्पर भी दिखाई पड़ते हैं। ये बहुत अच्छा भी है, लेकिन केवल बाहर की स्वच्छता पर्याप्त नहीं है। बाहर की स्वच्छता के साथ साथ हमें भीतर की स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। बाहर की स्वच्छता के प्रति हम इसलिए तत्पर हैं क्योंकि हमें बाहर की गंदगी दिखाई पड़ती है, लेकिन हमारे भीतर क्या क्या पड़ा है इसका हमें किंचित भी आभास नहीं। और उस आभास के अभाव में हम भीतर ध्यान ही नहीं दे पाते। जैसे अगर आप घर के किसी कोने में बुहारी न लगाओ तो उसमें धीरे धीरे जमते जमते धूल की ऐसी मोटी परत जम जाती है जिसे साफ कर पाना बहुत कठिन होता है। ऐसे ही मन में यदि हम बुहारी न लगाएं तो जमते जमते मन पर मैल की, मलिनता की ऐसी गाढ़ी परत जम जाती है कि फिर मन में कुछ बचता ही नहीं। जैसे कहीं गंदगी हो तो उसके जमने से उस जगह बदबू और सड़ांध फैलती है। ऐसे ही मन में यदि गंदगी हो तो हमारे चेतना में विकृति की सड़ांध फैलती है। वो हमारे चित्त और चेतना की धारा को विकृत बना देती। व्यक्ति, परिवार, समाज, हर जगह स्वच्छता जरूरी है। बाहर की स्वच्छता को बुहारी लगाकर, स्नान करके साबुन से साफ कर सकते हैं। भीतर की स्वच्छता के लिए आपको एक आंतरिक साधना की जरूरत है, और उस साधना में सबसे पहली आवश्यकता अपने अंदर की गंदगी को पहचानने की है। किसी भी आदमी से आप बात करो, हर व्यक्ति अपने आप को एकदम दूध का धुला समझता है ना। बुरे से बुरे मनुष्य को आप अगर बुरा कह दो तो उसे बुरा लगता है, क्योंकि वो बुरा होता है पर अपने आप को बुरा मानने को राजी नहीं। और मनुष्य जब तक बुरा होने के साथ अपने आप को बुरा मानने को राजी नहीं होगा, अपनी बुराई से मुक्त नहीं हो सकता। संत कहते झांको अपनी ओर। आज का विषय है स्वच्छता
केवल बाहर क्यों, धोएं मन का मैल। यही टॉपिक है ना? हाँ, स्वच्छता केवल बाहर, मन का मैल। हाँ, मन का मैल, स्वच्छता बाहर क्यों, केवल बाहर क्यों। तो ये जो हम बाहर की स्वच्छता पर ध्यान दे रहे हैं, अंतरंग की पवित्रता पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। आज के इस दौर में सारी दुनिया स्टेटस के पीछे भाग रही है, इमेज मेकिंग की तरफ लगी है, और सब के सब अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने में लगे हैं। लेकिन भाई, कौन सा स्टेटस, कौन सी इमेज, कैसी पर्सनालिटी, हमें इस पर गहराई से विचार करना चाहिए। मनुष्य जब अपने अंतर मन में उतर करके देखता है तो उसे दिखाई पड़ता है कि उसने अपने भीतर कितने प्रकार का कूड़ा करकट भर रखा है, जिसने हमारी चेतना को बुरी तरह विषाक्त बना दिया है, जो हमारी सोच को कुंठित और विकृत बना रही है, जिसका परिणाम वैयक्तिक स्तर से परिवार, समाज और संपर्क में आने वाले हर प्राणी भोग रहे हैं। अपने भीतर देखिए, शरीर को हमने खूब सजाया, मन कहाँ। किसी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी, मन मलिन तन सुंदर ऐसे। मन मलिन तन सुंदर ऐसे, बिस्ते भरे कनक घट जैसे। सोने का घड़ा हो और जहर भरा हो तो उस घड़े का क्या महत्व। बाहर से तो बड़ी चमक दमक है, अंदर क्या है इसे जानो। अपने अंतर में उतर करके देखो। बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर कुछ भी अच्छा नहीं होता। मैं आपसे कह रहा हूं, दूसरों को मत देखना, अपने अंदर झांक कर देखो कि मैं जैसा बाहर दिखता हूं या लोगों को जैसा दिखाना चाहता हूं वैसा कुछ मेरे भीतर है भी या नहीं। यदि है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो उसे प्रकट करना है, उसको ही उद्घाटित करना है, अंदर की मलिनता को साफ करना है, मन के मैल को धोना है। धर्म की जब हम बात करते हैं, धर्म क्या है? अंतरकरण की शुद्धि के अनुष्ठान का नाम ही धर्माचरण है। मैं कितना पूजा पाठ करता हूं, मैं कितना त्याग तप करता हूं, मैं कितना व्रत उपवास करता हूं, मैं कितना दान पुण्य करता हूं, ये सब चीजें एक तरफ है। मैं अपने आप को कितना सुधारता हूं, मैं अपने आप को कितना संवारता हूं, मैं अपने भीतर क्या भरा हूं, सबसे महत्वपूर्ण ये है। झांको अंतर में, सुधारो अपने आप को, वो लक्ष्य बनाओ। मेरा जीवन नितांत मेरा है और मुझे उसे सुधारना है, संवारना है, क्योंकि मेरे जीवन की अच्छाई का सुख भी केवल मुझे मिलना है और मेरे अंदर की बुराई का दुख भी पहले मुझे मिलना है। भगवान महावीर कहते हैं,
धम्मो शुद्धस चेठई। धर्म का वास शुद्ध हृदय में होता है। मन की मलिनता धर्म की तेजस्विता को नष्ट कर देती है। मैं ऊपर से खूब धार्मिक क्रियाकलाप करूं और अंदर मलिनता भरी रहे तो उन सब का कोई अर्थ नहीं। कहीं कचरा भरा हो, वहां ऊपर से सेंट डालकर कितनी देर तक सुवास रखोगे? बोलो। थोड़ी देर उसका अल्पकालिक प्रभाव दिखेगा, बाद में फिर भीतर का कचरा अपनी बदबू और सड़ांध फैलाएगा, और वो फैल रहा है। अपने अंदर की जितने भी विकार हैं, दुर्बलताएं, खासकर भावनात्मक दुर्बलताएं, इनको दूर करने का लक्ष्य रखना चाहिए। अपने अंतर मन को देखिए। आप अपनी मोबाइल पर जब स्टेटस पे फोटो लगाना होता, फिल्टर करके लगाते हो। अपने चित्त को भी तो फिल्टर करो, उसकी तरफ तो देखो। अगर उधर दृष्टिपात नहीं होगा, जीवन कभी नहीं सुधरेगा। अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करना हमें अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य रखना चाहिए। आज 4 बातों से बचने की बात मैं आप सबसे करूंगा, जो हमारे मन के सबसे खतरनाक मैल है। वे हैं क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार बहुत खतरनाक है। क्रोध का आवेग हमारे सारे संबंधों को खत्म कर डालता है। अपने अंतर उतर करके देखो कि मेरी स्थिति क्या है। मेरे हृदय में क्रोध का आवेग कितनी तीव्रता से आता है कि नहीं आता है? यदि मेरे अंतर मन में क्रोध है तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मुझे उसका शमन करना है। मन में आता है कि मैं अपने क्रोध को नियंत्रित करूं। महाराज, जब आपके प्रवचन में आते उस समय तो आता है, उसके बाद महाराज उसकी बात की तो आप पूछो ही मत। उसके बाद तो हम अपने स्वरूप में रहते हैं, है ना? यही तो कमजोरी है। इसे ही दूर करना है, इसे ही जीतना है। अपने दोषों को पहचानो और पहचानने के बाद उसके शोधन का संकल्प लो और उसे जड़ मूल से उखाड़ने का अभ्यास करो, तब परिणाम निकलेगा। मेरे अंदर क्रोध है, ये क्रोध मेरे भीतर की एक बड़ी दुर्बलता है, मुझे इसे दूर करना है। ये लक्ष्य अपने अंदर बनाइए। भावना योग हमें यही तो बताता है। अपने नियमित अभ्यास से हम क्रोध को करुणा में परिवर्तित कर सकते हैं। अपने हृदय में क्षमा का भाव जागृत कर सकते हैं। यदि हमारी सोच थोड़ी सकारात्मक हो और हमारे अंदर थोड़ी सजगता आ जाए तो क्रोध नहीं आता। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, महाराज जी मेरा क्रोध पर नियंत्रण नहीं होता, मैं क्या करूं? बोले क्या, सब पर क्रोध आता है? बोले महाराज जी अक्सर आ ही जाता है, घर में तो मेरा क्रोध चरम पर रहता है, मैं कोई भी विरुद्ध बात पचा नहीं पाता।
हमने कहा क्या करते हो? एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ। तो मैंने उससे पूछा, ये बताओ तुम्हारे ऑफिस में सब तुम्हारे अनुकूल ही होता है? महाराज जी कई बार प्रतिकूल भी होता है। बोले प्रतिकूल होता है तो क्या करते हो? बोले मैं अपने कलीग्स और सबऑर्डिनेट पर चिल्ला पड़ता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं माफ़ नहीं कर पाता। हमने कहा ठीक, तो तुम्हारा बॉस सदैव तुम्हारे अनुकूल व्यवहार करता है, कभी तुमसे कुछ बोलता नहीं? महाराज यही तो समस्या है, बॉस अक्सर मुझसे नाराज़ होता है और मुझे डांटता रहता है, और कभी कभी तो ऊल जलूल भी बोल देता है, उसकी आदतें खराब। बोले फिर क्या करते हो? बॉस के इस व्यवहार को तुम सह लेते हो कि उसको भी फिर उल्टा सीधा बोलते हो? बोले महाराज जी नहीं नहीं, ऐसा कैसे कर पाएंगे, वो तो हमारा बॉस है, उससे बोल दें तो हमारी नौकरी चले जाए। हमने कहा अभी तो तुम बोल रहे थे कि मैं अपने प्रतिकूल कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन तुम ही खुद ही बोल रहे कि बॉस के प्रतिकूल व्यवहार को भी मैं बर्दाश्त करता हूँ। बोले करता नहीं, करना पड़ता। बोले क्यों करते हो? महाराज वहाँ तो कोई चारा ही नहीं है, न करूँ तो नौकरी गई, कैरियर का सवाल है। मैंने कहा बस इतनी सी समझ अपने अंदर विकसित कर लो, जैसे बॉस के सामने क्रोध खराब है, ऐसे ही किसी के सामने भी क्रोध खराब है। क्रोध करने से कैरियर बिगड़ेगा। जिस दिन ये विवेक जीवन में आ जाए, क्रोध कभी नहीं पनपेगा। जब मनुष्य अपने सामने हित अहित का विवेक सामने रखता है तो क्रोध ठंडा हो जाता है। जहाँ कहीं और जिस किसी पर क्रोध नहीं आता, मनुष्य क्रोध तभी करता है जब उसे अपने अनुकूल वातावरण दिखता है, अपने से कमज़ोर दिखता है, उस पर क्रोध बरसाता है। संत कहते हैं सच्चे अर्थों में क्रोध करने वाला कमज़ोर होता है, सहन करने वाला ही समर्थ होता है। तुम्हारी एक कमजोरी है जो तुम उजागर कर रहे हो। इसका तात्पर्य यह है कि तुम क्रोध को नियंत्रित तो कर सकते हो, करना नहीं चाहते। कर सकते हो, करना नहीं चाहते, क्योंकि उधर तुम्हारी दृष्टि नहीं। तुमने क्रोध को अपनी कमजोरी की जगह क्रोध को ही अपनी ताकत मान ली है। अरे थोड़ा गुस्सा करेंगे तो सब हमारा ख्याल रखेंगे, है ना? ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं, अरे महाराज जी थोड़ा बहुत कुछ बोलो तो अपनी भगत बनी रहती है। यह भ्रम है। मैं आपसे पूछता हूँ, कोई आदमी बड़ा क्रोधी है, गुस्सैल है, चिड़चिड़ा है, वो अगर घर से 2 दिन के लिए जाना चाहे तो आप क्या कहोगे? अच्छा है 2 दिन की जगह 4 दिन को जाए, कम से कम पिंड तो छूटेगी, है ना? और कोई आपका प्रेमी अजीज हो, वो अगर जाना चाहे तो आप क्या कहोगे? भैया यहीं रहो, और जा रहे हो तो जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी आ जाना। प्रेम हमारे जीवन को प्रासंगिक बनाता है और क्रोध हमें अप्रासंगिक बना देता है। वो हमारे संबंधों को खत्म कर देता है। इस आवेग से अपने आप को बचाने का लक्ष्य हमारा होना चाहिए। जब तक हम इस तरफ ध्यान नहीं देंगे, जीवन आगे कैसे बढ़ेगा? आज व्यक्ति क्रोध में कुछ भी बोल देता है, होश भी नहीं रहता, जो हमारे जीवन को मलिन बनाता है। एक आदमी अपने नौकर को क्रोध में ऊल जलूल बोल रहा था। इसी बीच दरवाजे पर किसी ने नोक किया। उसने उसी आवेग में कहा, जावे देख कौन आया। नौकर दरवाजे तक गया, लौट कर आया, कहा जी आपके पिताजी। उसने कहा जावे देख कौन गधा आया है। नौकर दरवाजे तक गया, वो लौट कर आया, बोला जी आपके पिताजी। उसने उसी तेवर में कहा किस गधे से मिलने आया है। उसने कहा जी आपसे, जी आपसे। देखो, क्रोध मनुष्य को गधा बना देता है। गधा कौन है मालूम? गधा किसको बोलते हैं? गधा एक जानवर नहीं है,
उसका एक संस्करण हम लोगों के बीच में भी है। गधा का मतलब है जिसकी गलत धारणा हो वो गधा, और गलत धारणा के कारण ही ज्यादातर क्रोध आता है। धारणा अच्छी रखो, गधा क्यों बनते हो? मनुष्य बनो। मैं आप लोगों को गधा नहीं बोलता, पर इतना जरूर चाहता हूं अपनी गलत धारणा मिटा लो। मन में किसी के प्रति कोई गलत धारणा मत रखो, और मन में कभी किसी के प्रति द्वेष और दुर्भावना मत रखो। एक बात सदैव ध्यान रखना, तुम कितना भी धर्म कर्म करो, जब तक हृदय में द्वेष और दुर्भावना की गंध है, सब अर्थहीन है। द्वेष और दुर्भावना पूर्ण निर्णय और नीतियों से कभी किसी का भला नहीं होता। प्रेम, सौहार्द और सद्भावना ही हमारे और समाज की उन्नति का आधार है। ईर्ष्या आजकल कूट कूट करके भरी है। दूसरों की अच्छाई को न देख पाना, दूसरों की उपलब्धियों को न पचा पाना, अपने आप की सामने वाले से तुलना करके खुद को हीन महसूस करना, ये क्या है? ये गंदगी है, ये बुराई है जो पूरे जीवन को गंदा करती है। इससे बचो। और आज हर वर्ग इससे पीड़ित है। इस ईर्ष्या के कारण विद्वेष और वैमनस्य दिनों दिन बढ़ता दिख रहा है। हमारा सौहार्द खत्म हो रहा है, सद्भावनाएं समाप्त हो रही है। व्यक्ति खुद से, अपने अड़ोस पड़ोस से, परिवारजनों से, भाई बंधुओं से, मित्रों से, सहकर्मियों से ईर्ष्या कर करके अपने आप को छोटा कर रहा है। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा, ईर्ष्या क्यों करूं? ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं? बहुत गहरी बात बता दी। ईर्ष्या क्यों करूं? ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं? अगर आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी नज़र में ये है कि वो मुझसे आगे है। ईर्ष्या उसी के प्रति आती है जो दिखता है कि कुछ आगे बढ़ रहा है, यानी वो आगे बढ़ रहा है तो तुम छोटे हो रहे हो ना। जिसके हृदय में ईर्ष्या की आग जलती है, उसका जीवन छोटा ही नहीं खोटा भी होता है। अच्छाई तो ये है कि किसी को आगे बढ़ता देखकर तुम प्रेरणा पाओ। आज कोई व्यक्ति अपने उद्यम से आगे बढ़ा है, कोई व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से उपलब्धियां अर्जित किया है, तो मैं उससे प्रेरित हूँ और मैं भी खुद को आगे बढ़ाने में अपनी शक्ति लगाऊं। लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी लाइन को लंबी करने में शक्ति लगाने की जगह अपनी सारी ऊर्जा सामने वाले की लाइन को छोटी करने में खपा रहे हैं। ये नकारात्मकता है, इससे बचना चाहिए। जितने भी अच्छे लोग हैं और उपलब्धियों के मुकाम पर पहुंचने वाले लोग हैं, वे किसी से ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा में आगे नहीं बढ़े। वे ही लोग हैं जिन्होंने खुद अपना लक्ष्य बनाया है और तदनुरूप पुरुषार्थ किया है। खुद के आगे खुद का लक्ष्य रखो, खुद का टारगेट बनाओ और आगे बढ़ो। जीवन सफलीभूत होगा, अन्यथा अंदर से व्यग्र और बेचैन बने रहोगे।
वैयक्तिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर मनोमालिन्य बढ़ेगा, आपस में द्वंद्व होगा। 4 सदस्य हैं पर चारों सदस्यों के मध्य तनातनी होगी। अड़ोस पड़ोस के साथ अगर ऐसा होगा तो तुम्हारा संबंध ऐसा होगा। बंधुओं, ईर्ष्या चाहे व्यक्तियों के बीच हो, परिवारों के बीच हो, समाज के बीच हो, समुदाय के बीच हो, संतों के बीच हो, कहीं भी हो, ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो सबको भस्म कर देती है। हमें वहाँ बहुत सजग और सावधान रहने की जरूरत है। लोग किसी भी स्तर तक पहुंच जाते हैं, कुछ भी करने को आमादा हो जाते हैं, उस समय ये नहीं सोचता कि मेरा क्या होगा। एक अम्मा दिनों दिन दुबली हो रही थी, जांच करा लिया, कुछ भी नहीं निकला, शरीर में कोई बीमारी नहीं, खा रही पी रही फिर भी दुबली हो रही। एक दिन उसका बेटा आया और बेटे ने पूछा, माँ आखिर ये बता तुझे तकलीफ क्या है? बोले क्या बताऊं, अपने पड़ोसी के घर में बहुत गाय भैंसे हैं, उनके यहाँ दूध बहुत होता है और दूध दही का अंबार, सवेरे से उनके यहाँ जो मथानी चलती है ना, दही मथने के लिए उनके यहाँ जो मथानी चलती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मथानी मेरी छाती पर चल रही है। मुझे लगता है कि इनके यहाँ इतना दूध, इतनी गाय भैंसे मेरे यहाँ क्यों नहीं, मैं इसलिए दुबली हो रही। ये ईर्ष्या बहुत भयानक, खतरनाक। कभी आपने सोचा कि ये कितनी बड़ी दुर्बलता है? धर्मी व्यक्ति के हृदय में ऐसा मनोभाव कभी नहीं होता। वो प्रेरणा लेता और सराहना करता है। आप दूसरों के गुणों को देखकर जलते हो या प्रेरित होते हो? दूसरों के गुणों को देखकर उसकी आलोचना करते हो या सराहना करते हो? आपको देखना है। अगर जल रहे हो तो समझ लो अंदर आग लगी है, भस्म होगा, खुद को भस्म करोगे। प्रेरणा पा रहे हो, समझना जीवन में सकारात्मकता है, ऊंचाई को छूओगे। केवल आलोचना कर रहे हो, समझ लेना अभी बहुत ज़्यादा निचली भूमिका में जी रहे हो। सराहना कर रहे हो, मान करके चलना, जीवन में प्रगति की शुरुआत हो गई है। क्या होता है आज के युग में? अपनों से सराहना कम, आलोचना ज़्यादा होती है, और अपने ही आलोचना करते हैं। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया, बहुत अच्छा कार्यकर्ता, डायनामिक पर्सनालिटी का धनी, और घर से आया, मैं सामायिक से उठा था, बहुत दुखी था। मैंने पूछा क्या बात है आज इतना दुखी क्यों? बोले महाराज जी, मन करता है सब छोड़ दो। क्या बात क्या हो गई आज, तो इतना परेशान क्यों? बोले महाराज जी आप देखते मैं सबके लिए जान न्यौछावर करता हूँ, जितना मैं समाज के लिए करता हूँ उतना ही अपने परिवार के लिए भी करता हूँ, लेकिन पूरा गांव मेरे बारे में क्या कहता है आपको भली भांति पता है। पर महाराज क्या बताऊँ, घर जाता हूँ ना तो मेरी केवल आलोचना ही होती है। आज तक घर के किसी सदस्य ने मेरी प्रशंसा में कोई एक शब्द नहीं कहा। आज तक घर वालों ने मेरे किसी कार्य की सराहना नहीं की।
मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ होती, एक भी कार्य की सराहना नहीं। मैं इस बात के पीछे परेशान, तरस गया। गांव जिसकी प्रशंसा कर रहा है, गीत गा रहा है, पर घर में एक व्यक्ति उसकी सराहना को तैयार नहीं। उसने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, महाराज अब तो घर में जाने का जी नहीं करता, मैं बहुत लेट जाना चाहता हूँ, सामना करने की इच्छा नहीं होती कि जाऊँगा तो कुछ ना कुछ कहेंगे, घर के सब लोग आलोचना करेंगे। और संयोग ये था कि वो घर का सबसे छोटा सदस्य था, छोटा भाई था। इसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा, व्यापार को भी उसी ने खड़ा किया, एक साम्राज्य बनाया, परिवार को भी उसी ने प्रतिष्ठा दिलाई, और समाज में भी उसने काम किया, नाम इसका, बाकी भाइयों में जलन। छोटा आगे बढ़ जाए और बड़े को तकलीफ हो, बहुत खतरा होता है। पर बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनमें छोटा आगे बढ़े और बड़ा प्रशंसा करे। हमारे ही मंच से एक बार की बात है, एक परिवार की जेठानी, उसकी देवरानी धार्मिक और जेठानी धार्मिक नहीं, और देवरानी भी ऐसी धार्मिक कि पूरे परिवार को लाइन से लगा दिया, पूरा समाज उसको पसंद करे, विशुद्ध धर्मात्मा। मुझे तब बड़ी प्रसन्नता हुई जब जेठानी आकर के मंच पे इसी शंका समाधान में कही, महाराज हमें बहुत प्रसन्नता है कि इसने हम लोगों को सबको राह पर लगा दिया। कहने को हमारे गुरु आप हैं, पर हम तो अपनी पहली गुरु इनको मानते हैं। जेठानी देवरानी के लिए बोल रही कि हम इनको गुरु मानते हैं। ये है एक सकारात्मक परिवर्तन। हृदय में सद्भाव होगा, गुणों का आदर करोगे, ये नहीं देखोगे कि ये बड़ा है या छोटा। और मन छोटा होगा तो तुम्हें बड़ों में भी खोट दिखेगी, छोटे में भी खोट दिखेगी, तुम्हें हर कोई खोटा दिखेगा, खुद की खोट नजर नहीं आएगी। ये विकृति है, इससे अपने आप को बाहर निकालिए। आज ये तय कर लीजिए कि अब मुझे अपने जीवन को केवल सकारात्मक दिशा में ले जाना है, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना है। यदि ये बात सुनिश्चित होगी, जीवन सुरक्षित होगा, हम अपने आप को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। और यदि ये बातें हम अनदेखी करेंगे तो कभी भी हम अपने जीवन का रस नहीं ले पाएंगे। ईर्ष्या मन का मैल है, इसे धोना है। तीसरा है लोभ। ये भी सब अनर्थों का मूल है। सब प्रकार के अनाचार लोभ प्रेरित होते। मन में संतोष को जगाइए। लोभ पर नियंत्रण रखने का लक्ष्य होना चाहिए। लोभ केवल पैसों का नहीं होता, लोभ पद का भी होता है, प्रतिष्ठा का भी होता है। कहीं का भी लोभ हो, अगर मनुष्य के मन में इस प्रकार का लोभ लालच का भाव है और वो उस पर हावी है, तो समझ लेना अंदर अभी मैल जमी हुई है। इसे धो। अंदर की शुचिता लोभ के प्रक्षालन के बाद ही प्रकट होती है। 10 लक्षण आने वाला है। हम लोग 10 लक्षण में एक दिन शौच धर्म मनाते, और उसमें कहा क्या गया है? शुचिता है क्या? प्रकृष्ट प्राप्त लोभात निर्वृत्ति शौचम। उत्कृष्टता को प्राप्त लोभ की निर्वृत्ति का नाम ही शौच है। यानी लोभ अपने चित्त को मलिन करता है। जागरूक रहो। और चौथा अहंकार, जो हमें अनेक प्रकार के अनर्थों में फंसा देता है।
ये अंदर की मलिनताएं हैं, इन्हें साफ करना है, अनदेखा मत करो। साफ दर्पण को भी अगर समय समय पर प्रक्षालित नहीं करोगे, पोंछोगे नहीं, तो उस पर धूल की ऐसी परत जमती है कि तुम अपनी स्वच्छ छवि न देख पाओ। और गंदे दर्पण में यदि देखोगे छवि उभरी भी तो मलिन ही होगी। इसलिए क्या करना पड़ता है? दर्पण को साफ करने का उद्यम करना पड़ता है। आप लोग कपड़ा फेरते रहते हो ना समय समय पर। मन है मन, जिसमें हम अपनी प्रवृत्तियों के निमित्त पल पल गंदगी भर रहे हैं। इसे साफ करने का उद्यम कीजिए। मन को उजला करे, जीवन को विशुद्ध बनाने का लक्ष्य बनाए, अपनी विकृत भावनाओं को विशुद्ध भावना में परिवर्तित करने का लक्ष्य बनाए। हमारे जीवन का एक ही मकसद होना चाहिए, विकृति से विशुद्धि की ओर, विकार से निर्विकारता की ओर। अंदर मैल भरा रहेगा, जीवन दुखी बनेगा, और अंदर का मैल निकलेगा, जीवन सुखी होगा। अंदर से स्वच्छ हो, जीवन को पवित्र बनाने का लक्ष्य रखें। मन में सरलता, कोमलता, क्षमा और सहजता का भाव लाए, जीवन आनंद से भरेगा। एक बार ऐसा हुआ, बांसुरी की धुन पर ढोलक की संगत देकर भगवान की भक्ति की जा रही थी। अचानक ढोलक को, बांसुरी को देखकर ढोलक ने कहा कि अरे महन देख तो, लोगों का ये कैसा पक्षपात है। तू काली कलूटी भीतर से पोली, तुझमें 7-7 छेद। बहन देखो तो, लोगों का ये कैसा पक्षपात है। तू काली कलूठी भीतर से पोली, तुझमें 7-7 छेद, इसके बावजूद जो आता है तुझे अपने ओठों से लगाता है, और मुझे दे, मैं इतना सुंदर सलोना सजा धजा। मुझे देख, मैं इतना सुंदर सलोना सजा धजा, पर मुझे ओठों से लगाना तो दूर दूर, जो आता है उल्टा दोनों ओर से मेरी पिटाई करता है। बांसुरी ढोलक के इस व्यथा को सुनकर उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए कही, भैया तुम्हारी इस पिटाई से तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी इस पिटाई से तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसमें दोष तुम्हारा ही है, किसी का पक्षपात नहीं। इसमें दोष तुम्हारा ही है, किसी का पक्षपात नहीं। ढोलक तिलमिला गया, बोले अच्छा तुम मुझे ही दोषी ठहरा, इसमें मेरा क्या दोष। बांसुरी ने रहस्य उद्घाटित करते हुए कहा कि भैया नाराज मत हो, तुम्हें ये तो दिखता है कि लोग मुझे ओठों से लगाते हैं, पर पता है लोग मुझे ओठों से क्यों लगाते हैं? मुझे ओठों से केवल इसलिए लगाया जाता है
कि जब लोग मुझ में फूंक मारते हैं, मैं अपने भीतर का सारा विकार इन छिद्रों से बाहर निकाल देती हूँ। लोग जब मुझ में फूंक मारते हैं, मैं अपने भीतर का सारा विकार इन छिद्रों से बाहर निकाल देती हूँ। नतीजा, मुझसे मधुर संगीत निकलता है। लोग जब मुझ में फूंक मारते हैं, मैं अपने भीतर का सारा विकार इन छिद्रों से बाहर निकाल देती हूँ। नतीजा, लोग मुझे अपने ओठों से लगाते हैं, मुझसे अंदर संगीत, मधुर संगीत फूटता है। और तुम हो जो अपना सारा विकार अपने पेट में भरे रहते हो। तुम हो जो अपना सारा विकार अपने पेट में भरे रहते हो, इसलिए दोनों ओर से तुम्हारी धमाधम पिटाई होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देख लो भाई, तुम्हारी भूमिका क्या है? बांसुरी की या ढोलक की? क्या हो? तुम कहोगे महाराज जी दोनों की जरूरत है, ढोलक नहीं तो बांसुरी का मूल्य भी क्या होगा? संगत तो ढोलक ही देगा। ठीक है, इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, और मेरा भी ये मानना है बुरे लोग हैं तभी अच्छे लोगों की महत्ता है। बुरे लोग ना हो तो अच्छे लोगों को कौन पूछेगा? कांटे ना हो तो फूलों का मूल्य क्या होगा? लेकिन दुनिया में चाहे बुरे और अच्छे लोग हों, मेरा स्थान क्या है, हमें तो केवल ये देखना है। स्वच्छता केवल बाहर क्यों, मन का मैल धोए, बस ये हमें देखना है। जिस्म तो बहुत संवर चुके, रूह का श्रृंगार कीजिए। जिस्म तो बहुत संवर चुके, रूह का श्रृंगार कीजिए। तोड़िए न फूल शाख से, खुशबुओं से प्यार कीजिए। बस ये दृष्टिकोण अपने अंतर मन में विकसित करेंगे, जीवन निहाल होगा। बंधुओं, ये प्रवचन की श्रृंखला निर्बाध चल रही, कल इसकी आखिरी कड़ी होगी।